हेलो गाइस, स्टडी गाइड में आपका स्वागत है। हमने आज तक कंप्यूटर के एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, उसके बाद कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट किए, मगर हमने थोड़ी कुछ भी नहीं पढ़ी कंप्यूटर की। अब मैंने एक मटेरियल लाया है। जिस बच्चे के पास कोई बुक नहीं होगी, कोई कंप्यूटर का मटेरियल नहीं होगा, हम पूरा कंप्यूटर पहले से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, और उसके बाद उस टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। जिस बच्चे के पास भी कोई मटेरियल नहीं है, बुक नहीं है, वो आज से ये सीरीज स्टार्ट करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये पहला टॉपिक है कंप्यूटर का। ठीक है, द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स टू कैलकुलेट और टू काउंट। ये जो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर वर्ड है, ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, और जिसके माने क्या है, कैलकुलेट करना। ठीक है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डाटा एज इनपुट, प्रोसेसेस दिस डाटा एंड प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। ये पहले सब बच्चों को पता होता है, मगर जिसने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, हम उसके लिए भी पढ़ेंगे। जो कंप्यूटर होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक्सेप्ट क्या करता है, इनपुट एक्सेप्ट करता है, जिसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट देते हैं, और ये उस डाटा को प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन देता है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, इट कैन स्टोर, रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डाटा टू परफॉर्म a wide range of tasks from simple calculations to complex simulations and communications। ये डाटा स्टोर भी कर सकता है, डाटा को मैनिपुलेट भी कर सकता है, और वेरियस टास्क्स में उसे यूज भी कर सकता है। ठीक है, चार्लीज बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये जो चार्लीज बेबेज है, ये क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। एंड एडवर्ड रॉबर्ट्स इज नोन एज फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। मगर ये जो एडवर्ड रॉबर्ट है, इसे क्या हम कहते हैं, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ये हमें याद रखना है। चार्लीज बेबेज कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर, एंड एडवर्ड रॉबर्ट्स ये क्या है, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 दिसंबर एवरी ईयर। अब क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। वो मनाया जाता है 2 दिसंबर। ठीक है, अब ये हमने कुछ लाइनें पढ़ी है, इनमें क्या क्या क्वेश्चन बनता है। पहला कि कंप्यूटर किस वर्ड से डिराइव किया गया है, ग्रीक वर्ड से। उसके बाद जो हम डाटा देते हैं उसे इनपुट कहते हैं, जो कंप्यूटर वापस हमें देता है उसे आउटपुट कहते हैं। चार्लीज बेबेज कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। एडवर्ड रॉबर्ट सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर का फादर है। ठीक है, अब कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर। ठीक है, अब है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ना है हमें, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। A computer is a system made up of several interconnected parts, each playing a specific role in the overall functioning of the device. The primary components include। ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, ये several interconnected parts से बनाया हुआ है। कंप्यूटर छोटे छोटे बड़े बड़े पार्ट से बनाया हुआ है, जिसका अपना अपना काम है, अपना अपना रोल हर किसी पार्ट का है, जो ओवरऑल फंक्शनिंग में काम आते हैं। ठीक है, अब कुछ कंपोनेंट्स पढ़ते हैं हम। पहला है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या है, द इनपुट यूनिट अलाउज यूजर टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। ये जो इनपुट यूनिट है, ये हमें अलाउ करता है यूजर को एंटर डाटा, डाटा देते हैं हम किसको, कंप्यूटर को, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, और ये डाटा कन्वर्ट करता है इनटू ए फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन प्रोसेस। जो हम इनपुट करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है उस फॉर्म में जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, फ्लॉपी डिस्क, बारकोड रीडर एटसेट्रा। ठीक है, ये कुछ आउटपुट डिवाइसेस के, इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल है। कौन कौन, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, फ्लॉपी डिस्क, बारकोड रीडर। ठीक है, अब आता है उसके बाद सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी एब्रीवेशन भी एग्जाम में आती है, सो इसे याद रखना है। क्या है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
CPU इज मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ये मेन कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU किस चीज में यूज होता है? प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस, एक दो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने में और कैलकुलेशन करने में, ठीक है। इट इज नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसे हम क्या कह सकते हैं? CPU को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट हैज 3 मेन कंपोनेंट्स। पहले हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें पहला पार्ट था इनपुट, दूसरा पार्ट था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कुछ कंपोनेंट्स है। पहला क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। इसमें क्या होता है? परफॉर्मेंस अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। ALU किस काम में आता है? CPU में ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। कंट्रोल यूनिट CU directs the flow of data and instructions coordinating the activities of all components। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? फ्लो ऑफ डाटा, इंस्ट्रक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग, ये सारा मेमोरी जो डाटा आता है उसे प्रोसेस करने में, उसे और किस चीज को कहां लगाने में ये कंट्रोल यूनिट करता है। उसके बाद आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा। मेमोरी यूनिट स्टोरिंग डाटा स्टोर करता है। इंस्ट्रक्शंस टेम्पोरली व्हाइल द CPU प्रोसेसेस देम, और कुछ इंस्ट्रक्शंस जब तक CPU प्रोसेस करता है डाटा तब तक कुछ इंस्ट्रक्शंस टेम्पोरली यूज करता है, ठीक है, प्रोसेस करता है। आउटपुट यूनिट, उसके बाद आता है आउटपुट यूनिट। द आउटपुट यूनिट डिस्प्लेज और प्रेजेंट द प्रोसेस डाटा एज ए रिजल्ट टू द यूजर। ये जो आउटपुट यूनिट होता है ये यूजर को रिजल्ट देता है। जैसे हम इनपुट देते हैं पहले, उसे फिर CPU में प्रोसेस हो जाता है, फिर आउटपुट रिजल्ट होता है, ठीक है। द आउटपुट यूनिट डिस्प्लेज और प्रेजेंट द प्रोसेस डाटा एज ए रिजल्ट टू द यूजर। इट कन्वर्ट्स डाटा फ्रॉम मशीन रीडेबल फॉर्म इनटू अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। पहले ये मशीन रीडेबल होता है जो कंप्यूटर रीड कर सकता है, फिर हमें ये आउटपुट यूनिट ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देता है, ठीक है। सम कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एटसेट्रा। कुछ कॉमन आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एटसेट्रा। अब क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन है? इनपुट, CPU एंड आउटपुट यूनिट, ठीक है। अब हमें पढ़नी है कुछ बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। इनपुट, the process of giving instructions to the computer using various input devices like keyboard, mouse, scanner and microscope is called input। ये हमने भी पढ़ा है। इनपुट क्या होता है? जो हम पहले इनपुट देते हैं उससे फिर डाटा प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। अब कुछ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें से कुछ मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि पहला कंप्यूटर कौन आया था? एबैकस आया था। टिम क्रानमर इसका इन्वेंटर था। एबैकस वाज फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड बाय बेबीलोन अराउंड 2400 BC। बीड्स आर यूज्ड ऑन द रोड्स टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये पहला कंप्यूटर आया था एबैकस 1602 में, ठीक है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। ये जो एग्जांपल्स है इसका हम आगे भी पढ़ेंगे, तब आपको ये फिर से याद दिलाएंगे। अगर आपको अभी बताएंगे तो आपको ज्यादा लगेगा, मगर हम अभी पहला ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो पहले टॉपिक में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में हमने, आप रिवाइज करिए, पहले ही देखा हमने कि कंप्यूटर किस, आप इनके आंसर कमेंट सेक्शन में देना प्लीज। पहला देखा हमने कि कंप्यूटर किस वर्ड से डेरावा हुआ है। जो हम डाटा देते हैं उसे क्या कहते हैं। जो डाटा प्रोसेस होता है उसमें से कौन कंपोनेंट यूज होते हैं। उसके बाद हमें जब रिजल्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं। पहला कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर का फादर कौन है, सुपर कंप्यूटर का फादर कौन है, लिटरेसी डे सेलिब्रेट कब होता है कंप्यूटर का, ये आपको क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, मगर मुझे आंसर इसके कमेंट बॉक्स में चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ये जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर हम कल नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज पहला वीडियो था थ्योरी का। आपको मैं कुछ सिलेबस बताऊंगा कि समराइज करके कि क्या क्या सिलेबस हमें पढ़ना है आगे। आप इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आपको ये मटेरियल लाने की जरूरत भी नहीं है, मैं ये मटेरियल PDF में भी दूंगा, मगर
पहले आपको ये थोरिकली बेस्ड पढ़ाऊंगा। पहला आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसमें हर कोई चीज, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो इसमें आता है, मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, कुछ सब कुछ है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, HTML, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS एक्सेल। हर कोई टॉपिक लगभग ये पढ़ते हैं 19 टॉपिक्स, इसमें कंप्यूटर पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, आपको ये सीरीज कंटिन्यू करनी है, आपको मेरी चैनल सब्सक्राइब करनी होगी। आज पहला वीडियो होगा, हर दिन एक या दो वीडियो मैं चढ़ाऊंगा। आपको 19 टॉपिक्स, 19 पूरे टॉपिक्स के कुछ सब यूनिट्स हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। आप मुझे बताना है कि अगर इस वीडियो में कुछ भी गड़बड़ या कुछ लगे आपको कि कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज करूंगा। सो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हो गया। अब कल से हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन कितनी है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन, 5 जनरेशन हमें पढ़नी है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू देखनी है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।